गाइस, क्या आप भी इस बात को सोच सोच कर थक गए हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं? क्या लोग हमेशा ही आपको ये ताना देते हैं कि आप स्मार्ट नहीं हैं? नॉलेज हर किसी को जन्म से ही नहीं मिलती, बल्कि हमें खुद को समझदार और स्मार्ट बनाना पड़ता है। हाँ, इसके लिए थोड़े एफर्ट और मेहनत की ज़रूरत होती है। स्मार्टनेस अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे कुछ लोग मेंटली स्मार्ट होते हैं तो कुछ स्मार्ट पर्सनैलिटी वाले होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि स्मार्टनेस खूबसूरती या फिर अच्छी बॉडी या फिर अच्छी फिगर से होती है। हालांकि ये बात भी सच है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो ये क्वालिटी आपको इतना काबिल और अट्रैक्टिव बना देती है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। इसलिए हमारा स्मार्ट बनना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप भी स्मार्ट बनने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह से चेंज करके आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर पहुंचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्मार्ट बनने की कोई उम्र नहीं है। किसी भी उम्र के लोग कुछ ज़रूरी बातों को जानकर स्मार्ट बन सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो चलिए उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, आपका इंटेलिजेंस ही आपको स्मार्ट बनाता है। अक्सर हम स्मार्टनेस को अपनी इंटेलिजेंस से जोड़कर देखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि स्मार्ट तो वो हैं जो किसी भी प्रॉब्लम के अचानक आने पर भी उसका सलूशन ढूंढ लेते हैं, ना कि पैनिक होते हैं या घबराने लगते हैं। आज के कंपटीशन के टाइम में वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो स्मार्ट हैं, जो सिचुएशन को अच्छे से देख सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, ये एक बॉर्न क्वालिटी हो सकती है, लेकिन स्मार्टनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जैसे किसी डिसीजन को परफेक्टली लेना या फिर किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लेना। पॉइंट नंबर 2, मैच्योर थिंकिंग एंड बिहेवियर। गाइस, स्मार्टनेस की ज़रूरत हमें हमेशा ही पड़ती रहती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा और बेहतरीन करना चाहते हैं। और हमें इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी पर्सनालिटी को किस तरह से देखते हैं। इसलिए हमारी सोच और बिहेवियर थोड़ा सा स्मार्ट और मैच्योर होना ही चाहिए, जिससे हम जब भी किसी से मिलें तो वो हमसे इम्प्रेस हों, फिर चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या फिर हम पहली बार किसी से मिल रहे हों। पॉइंट नंबर 3, बी क्लियर। ऐसी बातें करना जिन्हें लोग आसानी से समझ ही ना पाएं। ऐसी स्मार्टनेस किस काम की? कभी कभी लोग बहुत गहरी बातें बोल देते हैं जो बाकियों को समझ में आसानी से नहीं आती। ऐसे में हम अपनी बातों को अपनी स्मार्टनेस के थ्रू थोड़ा इजी बना सकते हैं। इसलिए अपनी थॉट्स और कम्युनिकेशन को दूसरों के सामने रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बातें क्लियरली नहीं कह पाते हैं तो बाकी लोग उससे नहीं समझ पाएंगे और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। दूसरों को अपनी बातें क्लियर और इजी लैंग्वेज में समझाने की स्मार्टनेस अपने अंदर ज़रूर डेवलप करें। पॉइंट नंबर 4, लिसन टू अदर्स ओपिनियन। दूसरों की बातें, उनकी थिंकिंग को केयरफुली सुनिए, ख़ासतौर पे तब जब वो किसी ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता ना हो, आपको उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज ना हो। जैसे कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स पर उनकी सोच और उनके क्या ओपिनियंस हैं। हालांकि हमें उनकी हर बात से अग्री नहीं करना है, पर एक बात हमेशा याद रखिए कि हर किसी के पास हमें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। और जब भी लोग बातचीत कर रहे होते हैं तब उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आपको उनके एटीट्यूड और माइंडसेट के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि आपको दूसरों के बारे में जानने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अपने थॉट्स और थिंकिंग को थोड़ा ओपन यानी सब कुछ ऑब्जर्व करने वाला रखिए, जिससे आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज़्यादा स्मार्ट बनते जाएंगे, क्योंकि तब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 5, डोंट बी ओवर स्मार्ट। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं कभी फेल नहीं हो सकता। ये सारी लाइंस वही बोल सकता है और सोच सकता है जो स्मार्ट नहीं बल्कि ओवर स्मार्ट हो, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तो आप स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं लगने वाले। और अपनी तारीफें खुद करने से आप एक चाइल्डिश एक्ट की तरह बिहेव ज़रूर कर सकते हैं। कैसा लगेगा आपको जब आप किसी से बात करें और वो सिर्फ अपनी बातें, उसकी लाइफ, इसी के बारे में बातें करता जाए?
अपनी तारीफ खुद ही करता रहे तो हम यही सोचेंगे कि ये पर्सन बिल्कुल भी मैच्योर और समझदार नहीं है। सो स्मार्ट कैसे बन सकते हैं? तो स्मार्ट बनने के लिए पहले सिचुएशंस को जानना होता है, और अगर कभी लाइफ में फेल भी हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करना होता है और उस फेलियर से कुछ अच्छा सीख कर लाइफ में आगे बढ़ना ही असली स्मार्टनेस होती है। पॉइंट नंबर 6, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। आज की दुनिया का सच यही है कि अगर आपको ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज है, मतलब अगर आपको पता है कि आपको कब क्या पहनना है, किस तरह के कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं, किन कपड़ों में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, तो आप लोगों के सामने अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से ही स्मार्ट लगेंगे। और ये भी सच है कि अक्सर लोग आपको आपके ड्रेसिंग सेंस और जेस्चर को देखकर ही आपको जज करते हैं। पर अगर आप अपना ड्रेसिंग सेंस सही नहीं रखेंगे तो ऐसे में आप अंदर से कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन बाहर से आप एक एवरेज पर्सन ही लगेंगे। इसलिए किस टाइप के कपड़े कब और कैसे कैरी करना है, इस बात के बारे में ध्यान देना शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 7, टेक डिसीजन वाइजली। अपनी लाइफ का हर डिसीजन आप सोच समझ कर लें। डिसीजन लेते समय आपको उससे क्या फ़ायदे और नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में भी जानिए, और उसमें कितना रिस्क है और उस डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच कर ही डिसीजन लें। दूसरों की बातें, ओपिनियन भी सुनने चाहिए, लेकिन अगर उनकी राय आपके अकॉर्डिंग सही हो तभी उस पर काम करें। अदरवाइज आप अपने डिसीजंस खुद ही लें, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी आगे की प्लानिंग क्या है ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। सो अंत में आपको जो सही लगे वही करें। हो सकता है लोग पहले आपको गलत कहें या गलत समझें, पर अगर आपने किए गए फैसलों पर और अपने आप पर आपको पूरा भरोसा है तो आप अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगे। पॉइंट नंबर 8, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स। स्मार्ट बनने का पहला नियम ही यही है कि आप अपनी प्राइवेसी को बनाए रखें। मतलब दूसरों को कभी भी ऐसी कोई बातें ना बताएं जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम हो। जैसे कि कई बार इमोशन में बहकर कुछ लोग अपनी ऐसी बहुत सारी बातें लोगों को बोल देते हैं जिसके बारे में शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। मतलब आजकल लोग कब आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और कब आपसे कटने लगते हैं ये तो पता ही नहीं चलता। सो उनके साथ कैसी दोस्ती रखनी है इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में वही लोग आपकी कही बातों का मजाक उड़ाते हैं या फिर गलत तरीके से दूसरों को बताकर आपको परेशान करते हैं। सो अपनी किसी भी बात को हर किसी से शेयर ना करें। जो लोग आपके ट्रस्टवर्दी हैं सिर्फ उन्हीं के साथ आप अपने आप को इतना ओपन रखिए। पॉइंट नंबर 9, से येस टू नो। शायद आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा और शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि किसी को ना बोलना तो सही नहीं है, पर किसी को ना बोलने का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को या किसी जान पहचान वाले की हेल्प ना करें या हमेशा ही किसी भी काम के लिए उनको मना ही कर दें। लेकिन क्या है ना कि आजकल कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर हमारा ना बोलना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी चीज़ के लिए हमारा हाँ कहना हमारे लिए प्रॉब्लम और स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। सो लोगों की मदद ज़रूर करें, लेकिन जिसकी मदद आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे क्या वो पर्सन हेल्प करने के लायक है, क्या उसे वाकई आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी हेल्प लेकर काम निकलवाना चाहता है और खुद आराम तो नहीं करना चाहता। अगर ऐसा है तो उसकी जगह अगर आप होते तो क्या आप उसकी मदद लेते? ऐसे सोचने और करने पर आपको उसकी प्रॉब्लम का सही से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको उसकी हेल्प करनी है या नहीं। पॉइंट नंबर 10, एक्सपेंड योर थॉट्स। एक स्मार्ट पर्सन कभी भी अपनी सोच को लिमिट में यानी सीमित नहीं रखता, और वो अपने थॉट्स और अपनी थिंकिंग को जितना दूर ले जा सकता है ले जाता है। ऐसा इंसान किसी भी टफ सिचुएशन में उसकी सोल्यूशन को ज़रूर ढूंढ लेता है, जो कि बाकी लोगों के लिए आसान नहीं होता। इसलिए स्मार्ट लोग जल्दी हार नहीं मानते। सो अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपनी थिंकिंग की लिमिट्स को पुश करना होगा। इससे आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। कुछ नया सीखने की इच्छा आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, जो आपको स्मार्ट बनाएगी। अब एक समय था जब कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड चीज़ें थीं,
पर आज के मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के टाइम में घर बैठे ऑनलाइन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि गूगल और यूट्यूब, जहां से आप दुनिया भर की जानकारी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बस आपको जिस एरिया में नॉलेज चाहिए उसके लिए आप सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, और सीखने से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि एक स्मार्ट पर्सन की निशानी होती है। इसलिए आप भी अपनी पसंद की कोई हॉबी या किसी स्किल की इन्फॉर्मेशन निकालकर उस स्किल को डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज। किसी भी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज उसके कैरेक्टर, पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज एक स्मार्ट और वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी को दिखाती है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव भी होती है। अगर आप में अच्छी बॉडी लैंग्वेज की क्वालिटी है तो यकीन मानिए ये आपकी पर्सनालिटी को एकदम से अलग ही लुक देगा, और ये क्वालिटी स्मार्ट लोगों में होती ही है। सो अगर आपको भी स्मार्ट बनना है और स्मार्ट दिखना है तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करने पर ध्यान दीजिए, और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप बात करें तो आपकी बातें लॉजिकल हों, बिना वजह और फालतू की बातें तो ना ही करें, और बातें जितनी क्लियर होंगी उतनी ही आसानी से लोग आपकी बातें समझ पाएंगे। और कम्युनिकेट करते समय फेस पर एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। आई कांटेक्ट बनाकर लोगों से बात करें, और आपके एक्सप्रेशन भी रियल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर ना लगें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।